साथियों नमस्कार। उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम अपना नवोदय क्लास का दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं। यह जो है दूसरा क्लास है इस सत्र का। इसके पहले कि कल के क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम जो है जितनी भी संख्याएं बनाते हैं वो सभी संख्याएं कितने अंकों से बनता है। उन संख्याओं को बनाने के लिए 10 अंकों का प्रयोग होता है। ये हमने कल के क्लास में सीखा था। इसी के साथ साथ हमने कल की क्लास में यह भी सीखा था कि कैसे हम एक अंक की संख्या को, दो अंक की संख्या को, तीन अंक की संख्या, चार अंक की संख्या, पांच, छह, सात अर्थात बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम कैसे पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के लिए हमने अल्प विराम का प्रयोग करना सीखा। ठीक है, याद आया। आज हम थोड़ा सा उससे आगे और सीखने वाले, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले को संख्या पद्धति में कल हमने पढ़ा था अंक के बारे में। किसके बारे में? अंक के बारे में। टोटल जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, ये 10 अंक है जिससे सभी संख्याएं बनती है। क्लियर है? टोटल ये 10 संख्या है। तो इस कारण इसको कहा जाता है, हमारी संख्या जो पद्धति है इसको कहा जाता है दाशमिक संख्या प्रणाली। क्या कहा जाता है? नाम याद रखना, दाशमिक संख्या प्रणाली। इसे आप लिख लो। क्या लिख लो? दाशमिक संख्या प्रणाली। हमारा जो संख्या पद्धति है उसे कहा जाता है दाशमिक संख्या प्रणाली। ठीक है। अब दाशमिक संख्या प्रणाली पढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी संख्याओं को लिखा जाता है उनमें इन्हीं 10 में से किसी अंक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कोई भी संकेत का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है। अब यहां पर जो संख्या पद्धति हम पढ़ने वाले हैं, जो पाठ है संख्या पद्धति को आप देखोगे दो प्रकार से हम पढ़ेंगे। संख्या पद्धति, ठीक है, क्या चीज है? संख्या पद्धति, लिखते जाना। ठीक है। संख्या पद्धति, इसके दो प्रकार है। पहला जो प्रकार होता है वो होता है दाशमिक संख्या प्रणाली। कौन सा? दाशमिक संख्या प्रणाली। अब दूसरा जो है उसको बताने से पहले आपने अपने पुस्तक में कभी कभी देखे होंगे जो प्रश्न का क्रमांक होता है उसमें ऐसे लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहेगा। 2 को ऐसा लिखा जाता है, 3 को ऐसा लिखा जाता है, 4 को ऐसा लिखा जाता है, 5 ऐसे लिखा जाता है। ऐसे आपने देखा होगा। देखे कि नहीं देखे बताइए? विशेषकर अंग्रेजी का जो पुस्तक होता है उसमें जो प्रश्न उत्तर रहता है उसमें देखना इस प्रकार से रहता है। ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से संख्या लिखने का तरीका है। ऐसे संख्या को आपने घड़ी में भी देखा होगा। जैसे देख सकते हो मेरी जो घड़ी है अभी जो पहना उसमें बिल्कुल इसी प्रकार से है। तो ये जो चीजें हैं इसको भी लिखने का एक तरीका होता है और इस प्रकार की संख्याओं को भी एक नाम दिया जाता है। इस प्रकार की संख्या को कहा जाता है रोमन संख्या प्रणाली। क्या कहा जाता है? रोमन संख्या प्रणाली। इसको लिखो, रोमन संख्या प्रणाली कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? रोमन संख्या प्रणाली। ठीक है। संख्या जितने भी प्रकार की होती है उसको हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला दाशमिक संख्या प्रणाली जो इन अंकों से बनता है। ठीक है। और रोमन संख्या प्रणाली जो लाइन से बनता है, जिसमें आप ऐसे उपयोग करते हैं, कहीं कहीं हम इस प्रकार से उपयोग करते हैं, कहीं कहीं एक्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन कब किसको प्रयोग करते हैं इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। हम अभी इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। बस इतना जान लो आज की क्लास में कि संख्या पद्धति दो प्रकार का होता है, एक दाशमिक संख्या प्रणाली और रोमन संख्या प्रणाली। अब हम इसमें आज क्या पढ़ने वाले हैं? दाशमिक संख्या प्रणाली। क्या पढ़ने वाले हैं? दाशमिक संख्या पद्धति पढ़ने वाले। ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको भी छोड़ रहे हैं अगले क्लास के लिए। तो दाशमिक संख्या प्रणाली में जो अंक होते हैं वो जो होता है 10 अंक होते हैं। क्लियर है? अब आपने कभी कभी ये भी देखा होगा, जैसे इसी में मेरे वीडियो में देखोगे, एक वीडियो है जिसमें मैंने पहाड़ा सिखाया, वो 1 मिलियन हो गए हैं। कितना भी हो गए हैं? 1 मिलियन हो गए हैं। उसमें लिखा हुआ है 1M। और आजकल तो आप लोग यूट्यूब देखते हो तो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन ऐसा आप देखते हो। तो ये मिलियन बिलियन क्या चीज है? ये संख्या क्या चीज है? इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दाशमिक संख्या प्रणाली में दो प्रकार से होता है, इसमें भी। और एक होता है भारतीय संख्या पद्धति। क्या होता है? भारतीय संख्या
पद्धति। क्या होता है बेटा? भारतीय संख्या पद्धति। ठीक है। और जो दूसरा होता है ये होता है, इसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय 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 संख्या पद्धति। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। जो दासवीं संख्या प्रणाली होता है वो दो प्रकार से होता है, भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। आपको नाम नया लगा हो रहा है, लेकिन आपको मैं ना आपके हिसाब से बताता हूं। आप देखे होंगे कहीं कहीं हम कैसे बोलते हैं 10 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख, वो सब किस में आता है? इसमें आ जाता है। ठीक है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं कई बार 1 मिलियन, 2 मिलियन, तो वो हो जाता है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। दोनों को लिखा बिल्कुल सेम है। जैसे कि यहां पर हम लिख दिए, ये हमने लिखा है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये अल्पविराम लगाएंगे। कल बताया था ना, कल हमने बताया था कि कैसे जो है 3 अंकों के बाद पहले अल्पविराम लगाया जाता है, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद लगाया जाता है। तो ये यहां तक हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़। ये कितना है? 1 करोड़ है। क्या है ये? 1 करोड़ है। ठीक है। अब इतने ही अंकों को मैं यहां लिखता हूं, एक के बाद कितने बार शून्य है? 3, 3, 6, 7 बार है। 7, देखो 3, 3, 6, 7, 3, 3, 6, 7। अब इसको हम पढ़ेंगे तो बस अंतर क्या है देखना। अंतर यह है कि भारतीय संख्या पद्धति में हम जो है पहले 3 अंकों के बाद अल्पविराम लगाते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा हुआ। उसके बाद 2-2 अंकों के बाद लगाते हैं, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस प्रकार से। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति होता है उसमें कैसे होता है देखो। सबसे पहला होता है इकाई। क्या होता है? इकाई। उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, ये हम लगा दिए अल्पविराम इसमें भी। ठीक है। अब सैकड़ा के बाद आ जाता है इसमें हजार, तो ये हो जाता है 1,000 का स्थान, 10,000 और उसके बाद 100,000। 1,000, 10,000, 100,000 और हजार के बाद देखो ये हो जाता है हजार वाला खंड है। ये हजार वाला खंड में देख सकते 3 अंक है। हजार खंड के बाद अगला आ जाता है मिलियन, इसमें लाख नहीं होता। क्या हो गया? मिलियन। तो ये 1 मिलियन और ये 10 मिलियन। तो यहां तक जो संख्या है ये इसको अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में कहा जाएगा 10 मिलियन। और इसमें अंतर क्या है देखो, इसमें अंतर यह है कि जो अल्पविराम लगाते हैं वो हर बार 3-3 अंकों के बाद लगाते हैं। भारतीय संख्या पद्धति में केवल शुरू वर्ष में 3 अंकों के बाद लगाया जाता है, उसके बाद हर बार 2-2 अंकों के बाद लगाते हैं। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति होता है उसमें हर बार 3-3 अंकों के बाद लगाया जाता है। अब इसको पढ़ना बड़ा आसान है, इसके लिए आपका जो उंगली है ये आपकी मदद करने वाला है। तो आप लोग ऐसे उंगली निकालो। ठीक है, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है। हमने भारतीय संख्या पद्धति के बारे में कल पढ़ा है, कल हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा पूरा पढ़ा है। आज हम उसके आगे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। तो अब मैं आ जाता हूं आज के मेन टॉपिक में। आज हमने क्या क्या पढ़ा? ये अंक को पढ़ा। अंक के बाद हमने जाना संख्या पद्धति 2 प्रकार का होता है, एक दाशमिक, एक रोमन संख्या। फिर हमने दाशमिक में आया और दाशमिक में भी 2 प्रकार होता है, भारतीय संख्या पद्धति जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार पढ़ते हैं। और एक होता है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति जिसमें हम मिलियन, बिलियन के बारे में पढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। क्या है? अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और किससे पढ़ेंगे? ये आपका जो 5 उंगली है, इस 5 उंगली से हम पूरा अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं। तो लिखिए अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। ठीक है, इसको हम पढ़ रहे हैं आज। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में सबसे पहला जो स्थान होता है वो होता है इकाई का। क्या होता है? इकाई का। अब ऐसे ऐसे इकाई 10 ठो बना लेते हैं।
अर्थात 10 एक एक को जोड़ लिए, मिला दिए, जैसे एक एक रुपए का सिक्का है, ये 1 रुपये का सिक्का है, ऐसी ऐसी अगर हम 10 ठो कर दिए तो क्या हो जाएगा, 10 रुपये का एक सिक्का हो जाएगा। तो एक स्थान इधर आ जाएगा, तो जो अगला स्थान कहलाता है वो हो जाता है दहाई, ये हो जाएगा दहाई। क्या हो जाएगा, दहाई। पहले होता है इकाई, एक इकाई, ठीक है। उसके बाद अगर 10 इकाई हो गया, 10 इकाई हो गया तो इसको कहा जाता है एक दहाई, ठीक है। देख सकते हैं दहाई में एक आ गया, 10 इकाई का एक दहाई हो गया, ठीक। अब हम दहाई को अर्थात 10 का 10 बंडल बनाएंगे, 10 दहाई का एक बंडल बनाएंगे, एक दहाई, दो दहाई, तीन दहाई, तो एक नया स्थान आ जाता है, वो हो जाता है सैकड़ा। इसके बारे में आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा 10 दहाई, 10 दहाई बराबर हो जाता है एक सैकड़ा। क्या हो जाता है, एक सैकड़ा। यहां तक बहुत आसान है, आप जानते हैं। अब जो है सैकड़ा के बाद एक सैकड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, 100, 2 सैकड़ा होगा तो 200, 3 सैकड़ा का 300, 4 सैकड़ा का 400, सैकड़ा में अगर 5 है तो 500, 600, 700, 800, 900। अब 100 का 10 हो गया तो अगला स्थान बनता है 1000। क्या बनता है, 1000, अर्थात 10 100 मिलकर बनता है 1000। तो 10 सैकड़ा, 10 सैकड़ा बराबर होता है 1000। तो 1000 के लिए नया स्थान आ जाता है, वो हो जाता है यहां पर, ये हो गए 1000, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक स्थान और सरकेंगे यहां पर, तो अगला हो जाता है 10,000। क्या होता है, 10,000, ठीक है। यहां तक आपने भारतीय संख्या पद्धति में भी पढ़ा। अब इसमें नया क्या है, अब एक स्थान और आगे बढ़ते हैं तो ये कहलाता है 100,000। इसको क्या पढ़ेंगे हम, 100,000 पढ़ेंगे, ना कि 1,00,000 पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। क्या पढ़ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो ये जो नया स्थान आया इसे कहा जाएगा 100,000। अब इसको पढ़ते समय देखो, एक के बाद कितने बार शून्य आ गया, 5 शून्य आ गया, ये एक 5 शून्य आया है। तो इसको पढ़ने के लिए बड़ा आसान है, अल्पविराम का प्रयोग करना। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में हर बार 3 अंकों के बाद लगाया जाता है एक अल्पविराम। तो यहां पर ये 1 2 3 यहां लग गया अल्पविराम। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000। इसके लिए आपका जो उंगली इसका उपयोग करेंगे, देखो ये यहां से शुरू करेंगे, ये इकाई, ठीक है, ये क्या हो गया इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ठीक है। एक उंगली एक खंड, 3 हुआ, तीनों अंक के लिए एक उंगली। अब उसके बाद ये जो अंक दूसरा उंगली है, यहां ये हो जाएगा 1000, 1000 का स्थान, ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 100,000। तो देख सकते हो हम यहां तक पहुंचे हैं और हमारा 2 उंगली अभी प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद एक स्थान और नया बढ़ेगा, तो क्या करेंगे, यहां पर हम 3 अंक हो गया, फिर 3 अंक लगाएंगे, यहां पर हो जाएगा अल्पविराम। तो अभी नया जगह बन गया। इस नए खंड का नाम है मिलियन। क्या कहा जाता है, मिलियन कहा जाता है नए खंड को। तो अब नया खंड अर्थात तीसरा उंगली, तो तीसरा उंगली में ये यहां पर हम करते हैं, तो ये हो गया 1 मिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, ठीक है। तो ये 1 मिलियन है। इसी प्रकार हम इसमें और एक शून्य बढ़ाते इस तरफ, तो एक स्थान और बढ़ गया, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, 10 मिलियन। एक बार और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 100 मिलियन। क्या हो जाएगा, 100 मिलियन। देखो ये 1 मिलियन, ये 10 मिलियन, ये 100 मिलियन, ठीक है, 3 उंगली हुआ। अब इसके बाद संख्या अगर और बढ़ता है, और बड़ी संख्या, तो यहां पर ये देखो एक स्थान और बढ़ गया। अब 3 अंक यहां, 3 अंक यहां, फिर 3 अंक। तो अब एक नया खंड और आ गया। ये खंड क्या था, मिलियन का था। अब जो नया खंड आ गया इसको कहा जाता है बिलियन।
क्या कहा जाता है? बिलियन। तो ये हो गया 1 बिलियन। और 1 बिलियन के लिए हम अपने हाथ का ये जो उंगली देख सकते हैं, यहां पर आ गए 1 बिलियन। क्या हो गया? 1 बिलियन, है ना। उसी प्रकार अब देखो ध्यान से, हम एक संख्या और बढ़ा दिए यहां से, तो ये क्या हो जाएगा? 10 बिलियन। एक संख्या और बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा? 100 बिलियन। क्या होगा? 100 बिलियन। देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, 100 बिलियन हुआ। अब उसके बाद हम अगर एक और बढ़ाते हैं, एक और बढ़ाते हैं, तो फिर से नया खंड बनेगा। 3 अंक, 3 अंक, 3 अंक, या 3 अंक। तो इस नए खंड को कहा जाता है ट्रिलियन। क्या कहा जाता है? ट्रिलियन। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो ट्रिलियन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ये अंगूठे का। तो ये हो गया 1 ट्रिलियन। ठीक है, उसके बाद 10 ट्रिलियन, उसके बाद ये 100 ट्रिलियन। तो इस प्रकार से हम इस उंगली के माध्यम से 15 अंकों तक की संख्या को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम पढ़ सकते हैं। यहां देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे ये संख्या लिखा हुआ है, ये है 1 ट्रिलियन। अब मैं बड़ी से बड़ी संख्या लिख रहा हूं, उसको हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे। किससे? भारतीय संख्या पद्धति से और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति से। अब देखना उसको पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, अब मैं यहां पर संख्या लिख रहा हूं 4 3 0 8 5 4 6 3 0 8 6, 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 11, है ना। 11 अंक की संख्या है। अब इसी को मैं 2 बार लिख रहा हूं। देखो ये 43 0 8 5 4 6 3 0 8 6। इसको हम पढ़ेंगे भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से, और इसको पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के हिसाब से। ठीक है, अब देखो पढ़ना कैसे है। हमें क्या उपयोग करना पड़ेगा? हमें उपयोग करना पड़ेगा अल्पविराम का। किसका प्रयोग करेंगे? अल्पविराम का। तो भारतीय संख्या पद्धति में मैंने क्या बताया था कि शुरू में 3 अंकों के बाद ये लग गया, 3 अंकों के बाद यहां, उसके बाद हर बार 2 अंकों के बाद एक यहां लग गया, यहां लग गया, यहां लग गया। अब इसको पढ़ना आसान। ये एक खंड बना, ये एक खंड बना, ये एक खंड, ये एक खंड, ये एक खंड। ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा तक। ये है हजार का, ये लाख का, ये करोड़ का, और ये अरब का, है ना भाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब। ठीक है, अब हमको पढ़ना कैसे है? केवल 2-2 अंक को एक साथ पढ़ना है। देखो ये कितना लिखा है? 43। तो 43 क्या है? अरब है। तो ये हो जाएगा 43 अरब। अब इसमें आएंगे, इनको देखेंगे, ये कितना है? 08 अर्थात 8 है। तो 43 अरब 8 करोड़। एक मिनट ना, मैं ये पुस्तक लेता हूं। अब उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं, इन दोनों अंक को। ये कितना है? 54 है। 54 किस में है? लाख में है। तो 43 अरब 8 करोड़ 54 लाख। बोलो, 43 अरब 8 करोड़ 54 लाख। उसके बाद ये क्या है? हजार के खंड में है। हजार के खंड में क्या लिखा है? 63 लिखा है। तो 63,000। 43 अरब 8 करोड़ 54 लाख 63,000। उसके बाद ये क्या दिया है? 3 अंकों की संख्या लास्ट में, जिसमें ये सैकड़ा है, और इन दोनों को एक साथ पढ़ना है। तो सैकड़ा कितना है? कुछ नहीं है, तो 100 को नहीं बोलेंगे, सीधा क्या हो जाएगा? 80 6 86। तो 43 अरब 8 करोड़ 54 लाख 63,086 ये भारतीय संख्या पद्धति में है। ठीक है, अब इसी संख्या को हमको पढ़ना है अंतरराष्ट्रीय रूप से। तो क्या करेंगे?
तीन तीन का आंकड़ा, ये उंगली देखो 3 खंड है, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा, ये हो जाएगा हजार का खंड, हजार, ये हो जाएगा मिलियन, हजार के बाद क्या आता है मिलियन, और ये हो जाता है बिलियन। देखो पढ़ना बहुत आसान है। अब इन दोनों को पढ़ो, क्योंकि इस खंड में 2 है 3 नहीं है, तो 43 बिलियन क्या हो जाएगा 43 बिलियन। उसके बाद तीनों को एक साथ पढ़ना है यहां पर, देखो ये तीनों को, ये कितना है 0 8 5 तो 85 हुआ, 43 बिलियन 85 मिलियन 463,000 है ना, क्योंकि एक खंड में कितना है 3 3 अंक है, 463,000 और 86 क्या हो जाएगा 43 बिलियन 85 मिलियन 463,086। ठीक है, मैंने बहुत बड़ा संख्या इसलिए लिया ताकि जब हम बड़े के बारे में सोचते हैं तो छोटी छोटी संख्याएं आसानी से हम बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हम एक छोटी संख्या लेते हैं, जैसे कि है ये 5 5 5 5 5, ये हमने 7 बार 5 ले लिया। अब इसको सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारतीय संख्या पद्धति से, तो क्या हो जाएगा इसमें, और यहां अल्पविराम लगाएंगे, पहले 3 अंक फिर 2 अंक 2 अंक, क्या हो जाएगा 55,55,555। क्या होगा 55,55,555, ये होगा। अब इसी को अगर हम अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति से पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर हम अल्पविराम लगाएंगे, फिर यहां अल्पविराम लगाएंगे 3 अंक 3 अंक, तो ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा, ये हो जाएगा हजार 10,000 100,000 और ये हो जाएगा मिलियन, तो हो जाएगा 5,55,555। क्या पढ़ेंगे उसको 5,55,555। तो अभी तक हमने अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति को समझा, भारतीय संख्या पद्धति को समझा। अब जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके स्थान को। ठीक है, इसके स्थान को पढ़ेंगे। इसके पहले आपको अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति को भारतीय संख्या पद्धति में बदलना आना होगा। जैसे आपको प्रश्न दिया जाएगा 5 मिलियन को भारतीय संख्या पद्धति में कितना लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे हल करें, तो सबसे पहले आपको 5 मिलियन आना चाहिए। तो 5 मिलियन लिखने के लिए क्या होगा, आप देखो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 100,000 1 मिलियन, अर्थात कितना अंक हुआ 3 3 6 7 अंक। आप 7 अंक बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर सबसे पहले अल्पविराम लगा दो, ये अल्पविराम। ठीक है, क्योंकि हमको 5 मिलियन लिखना है तो 3 3 अंकों के बाद लगेगा। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 100,000 और ये मिलियन। अब मान को रखो कितना, ये मिलियन, मिलियन में क्या रखना है 5 मिलियन, ये हो गया 5 मिलियन। अब बाकी और कुछ बोला है क्या, बाकी स्थान में क्या लिखेंगे, बाकी स्थान में हमको लिखना होगा 0, क्योंकि कुछ नहीं बोला गया है, तो ये 0 हो गया, तो ये लिखा गया 5 मिलियन। क्या लिखा गया 5 मिलियन। अब इसको बदलना है हमको किसमें, भारतीय संख्या पद्धति में। तो भारतीय संख्या पद्धति में हमको बदलना है, तो करना क्या होगा, ये जो अल्पविराम लगा इसी को पहले हटा दो। अब नया अल्पविराम लगाओ किसके तरह, भारतीय संख्या पद्धति, पहले 3 अंक फिर 2 अंक फिर 2 अंक। अब पढ़ो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो कितना हो गया 50 लाख। कितना है ये 50 लाख। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 मिलियन को भारतीय संख्या पद्धति में 50 लाख पढ़ा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार उल्टा आ जाएगा, अर्थात जो है भारतीय संख्या पद्धति में दिया रहेगा, अब कह दिया 6
6,05,00,000 6,05,0310 को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में अंकों में लिखो। ये सवाल आपके पास आया, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। क्या कहा गया? 6,05,0310 6,05,0310। तो ये कहां तक का है बेटा? 6 करोड़ तक का है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे स्थान बनाना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। स्थान बना दिए। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और ये 10 करोड़ तक बना लो, क्योंकि करोड़ बोला गया है, अरब तक नहीं जाना है, हमको करोड़ तक जाना है। अब लगा दो अल्पविराम। ये अल्पविराम लग गया 2-2 अंकों के बाद, पहले 3 अंक, फिर 2-2 अंकों के बाद। ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो गया किसका? हजार का, ये लाख का, और ये हो गया करोड़। तो करोड़ में 2 अंक है और लिखना 6 है, तो क्या लिखेंगे? 0,6। अभी हो गया 0,6 करोड़। अब ये 5 लाख, लाख वाला कौन सा है? ये लाख वाला है, तो दोनों मिला के हमको 5 लिखना है। अगर हम यहां 5 लिखेंगे तो इधर 0 करना पड़ेगा, तो ये 50 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। 5 के लिए क्या करेंगे? 0,5 करेंगे, ये 5 लाख हो गया। अब उसके बाद बोला 310, तो 100 में क्या आएगा? ये सैकड़ा में आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 10। जो बच गया उसमें कुछ नहीं है, तो 0 लगाना है। अब ये लिखा गया 6,05,0310। क्या लिखा गया? 6,05,0310। अब इसको बदलना है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में, तो कुछ नहीं करना है, ये अल्पविराम हटाना है। अल्पविराम हटाने के बाद 3-3 अंकों के बाद अल्पविराम लगाना है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में ऐसे रहता है। तो क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो यहां हो जाएगा 60,500,310। क्या हो गया? 60,500,310। इस प्रकार से ये जो है हमने अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी बदल दिया। अब आपको यह बताना चाहूंगा, मैंने जब नवोदय पढ़ाना शुरुआत किया तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारा वीडियो मैंने पहले से बना दिया है। तो अभी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे 2 अलग अलग वीडियो दे रहा हूं। उन दोनों वीडियो को आज आप देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, और उसका जो है लिंक केवल आपको दे रहा हूं, वो वीडियो किसी और को नहीं मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें चेक करना, वो 2 वीडियो का लिंक मैं दिया हूं, उस लिंक को आप टच करना। आधा घंटा या 10-10 मिनट का 2 क्लास और चलेगा, उसको देखना। और कल का हमारा जो क्लास रहेगा वो हिंदी विषय पर रहेगा। हिंदी विषय में हम पढ़ने वाले हैं, कल हम संज्ञा पढ़ने वाले हैं, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो कल जितने भी विद्यार्थी हैं, कल सब टाइम में जुड़ना। कल हम पढ़ेंगे हिंदी विषय, और परसों जो है हम ये 2 दिन जो हमने पढ़ा है गणित, उसका प्रैक्टिस कराएंगे। उसके आधार पे बहुत सारे प्रश्नोत्तर लाएंगे, उन प्रश्नोत्तर को हम पीडीएफ के माध्यम से हल करेंगे, और पीडीएफ को मैं उसके बाद जितने भी मेंबरशिप लिए हैं उन सभी को दे दूंगा। तो जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से, और जितने भी नए साथी हैं और आपके दोस्त हैं, पहचान वाले हैं, उन सबको बताइए कि मेंबरशिप में स्पेशल क्लास हो रहा है, जिसका फायदा लेने के लिए आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना होगा। और एक चीज और कहना चाहूंगा, मेरा जो यूट्यूब है अभी उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इस कारण से हमने सब चीज को देखते हुए मेंबरशिप को ऑन किया है। आप जो है मेंबरशिप अनुसार से देखते रहिए, और शनिवार को मैं आपसे फेस टू फेस होऊंगा जूम के माध्यम से। जूम मीटिंग होगा, उसका भी लिंक जो है मैं कल आपको दूंगा। ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में। नमस्कार।